Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important numerical, and this numerical I have taken from Chapter 8 Motion Class 9th. This is NCERT based exercise based numerical which is very important. क्यों? क्योंकि एग्जामिनर इस तरह के numerical based on the concept of distance and displacement हर बार आपके फाइनल एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का पूछता ही है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। क्या है न्यूमेरिकल? आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज जोसेफ्स jogs from one end A to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs means चलना, चल रहा है, वो जॉगिंग कर रहा है 100 meter back to the point C in another 1 minute. What are the Joseph's average speeds and velocities? In jogging A, पहला from A to B, second from A to C. दोबारा सुने, I'm again repeating, बहुत ही important है। Joseph's, this is the person जिसका नाम है Joseph's. jogs means jogging करना, like that. Joseph jogs from one end A to the other end B. एक end A से दूसरे end B की तरफ जाता है और एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, जो कि एक स्ट्रेट रोड है 300 मीटर रोड की, 300 मीटर उसकी लेंथ है और 2 मिनट 30 सेकेंड का वो टाइम लेता है B पॉइंट तक पहुंचने में। उसके बाद दोबारा जॉग्स जो है 100 मीटर बैक चलता है पॉइंट सी की तरफ और उसके लिए जो उसको टाइम लगता है दैट इज 1 मिनट। तो व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड जोसेफ्स एवरेज वेलोसिटी, दोनों टाइम, जब वो ए से बी जा रहा था और जब वो ए से सी जा रहा था। माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर कमिंग टू दिस न्यूमेरिकल और बिफोर सॉल्विंग दिस फर्स्ट, I want to discuss along with you the most important concept of distance and displacement. इस concept को एक बार हम देख लेते हैं, distance और displacement को। Suppose this is the point say A, where the person are standing. This is the person. This is the person. इस person को एक point A से एक point B पे चल के आना है। दिस इज द पॉइंट B। इस पर्सन को एक पॉइंट A से एक पॉइंट B पे चल के आना है। तो चलने के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब मूव करके आना है। तो कौन सा रास्ते से आएगा? मान लेते हैं पहला रास्ता कि वो स्ट्रेट आ जाता है, बिल्कुल, दिस इज द स्ट्रेट पाथ। दूसरा, वो घूम के आता है इस तरीके से, लाइक दैट एंड सो ऑन। दिस इज, देर आर द सो मैनी वेज जिसके थ्रू वो पर्सन एक पॉइंट ए से एक पॉइंट बी पे आता है। तो इसमें सबसे छोटा पाथ जो होगा, द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय द पर्सन टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे छोटा पाथ कौन सा है? ये रहा। तो दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। द रेस्ट ऑफ पाथ इज नोन एज द डिस्टेंस। मीन्स जो पर्सन एक पॉइंट ए के ऊपर था उसको उस पॉइंट ए से उस पॉइंट बी तक पहुंचना है। तो अब आप देखो कि उस पॉइंट तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। वो सीधा भी चल के बी पॉइंट तक पहुंच सकता है और वो कर्व्ड पाथ में चल के भी आ सकता है। देयर आर द सो मैनी कर्व्ड पाथ जिसके थ्रू वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ सकता है। 4 तो मैंने आपको दिखा दिए। तो इसमें डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है?
जो सबसे छोटा पाथ है, सबसे छोटा पाथ उसने कौन सा ट्रेवल किया, ये स्ट्रेट लाइन ए टू बी, दिस इज द स्ट्रेट लाइन पाथ। जो सबसे छोटा पाथ होगा, द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट या पर्सन टू रीच टू द पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। जो सबसे छोटा पाथ होगा, जो बाकी रेस्ट ऑफ पाथ्स होंगे जिससे वो आएगा, दैट इज नोन एज द डिस्टेंस। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से हमेशा छोटा रहेगा। एक एक्सेप्शनल केस है, अगर कंडीशन लगा दी जाए कि पर्सन ने सीधा ही चलना है, इट विल बी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से कम रहेगी, बट इफ द कंडीशन इज इम्पोज, इट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे। मींस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर तो हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, बल्कि किस पाथ से बॉडी चल के आई इस पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो दिस इज द कंसेप्ट अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। द न्यूमेरिकल इज, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जोसेफ्स, दिस इज द पर्सन जोसेफ्स, जॉग्स मीन्स जॉगिंग कर रहा है ये, फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी। सपोज दिस इज द एंड ए एंड दिस इज द एंड बी। जोसेफ्स, ध्यान से सुनिएगा, इस एंड ए से इस एंड बी पे, जो कि एक स्ट्रेट है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस इज द एंड बी। जोसेफ्स एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक स्ट्रेट लाइन में चलता है, ये स्ट्रेट रोड में चलता है। इस स्ट्रेट रोड की लेंथ कितनी है ये मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे, दैट इज 300 मीटर, दिस इज 300 मीटर। और इसके लिए उसने टाइम कितना लिया, 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड का टाइम लिया। मींस कितना टाइम लिया, 2 मिनट 30 सेकेंड, इतना टाइम उसने लिया। तो सॉल्यूशन करते हैं। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, टाइम टेकन बाय द जोसेफ to move from point A to point B, कितना टाइम लिया उसने, टाइम टेकन बाय द जोसेफ्स टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कितना लिया उसने, 2 मिनट, दैट इज 30 सेकेंड। मीन्स 1 मिनट में 60 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड, तो 120 सेकेंड और प्लस 30 सेकेंड, मतलब 150 सेकेंड। मतलब 150 सेकेंड के टाइम के बाद, इतना टाइम लेने के बाद जोसेफ्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच गया। फिर वो कह रहा है कि जोसेफ्स ने टर्न लिया, टर्न बैक, मतलब जोसेफ्स जब यहां पहुंच गया तो जोसेफ्स बैक आया और किस पॉइंट तक पहुंचा, पॉइंट सी तक पहुंचा। सपोज दिस इज द पॉइंट सी, कहां तक पहुंचा, सपोज दिस इज द पॉइंट सी। वो वापस टर्न लिया उसने यहां से, और अब जब उसने टर्न लिया तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, देखिए, देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स, जॉग्स मीन्स चला कितना, 100 मीटर, कितना चला, 100 मीटर। इस पॉइंट से वापस टर्न लिया, 100 मीटर चला, और उसके लिए उसने टाइम कितना लिया, दैट इज 1 मिनट, मीन्स 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में फिर यहां पहुंच गया वो। तो बताओ कि उसकी एवरेज स्पीड क्या थी और एवरेज वेलोसिटी क्या थी, ए टू बी और ए टू सी। तो पहले ए टू बी का कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं, ए टू बी का। इसके अंदर हम एवरेज स्पीड भी निकालेंगे और एवरेज डिस्टेंस भी निकालेंगे।
तो एवरेज स्पीड की मैं बात करता हूं सबसे पहले। एवरेज स्पीड, नाउ व्हाट इज एवरेज स्पीड? दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ए टू बी, ए से लेके जब बी तक जा रहा था तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया? दैट इज 300 मीटर। और टाइम कितना लिया उसने? मैंने आपको बताया था जब वो ए पॉइंट से चला बी पॉइंट तक जाने में उसको लगा 2 मिनट 30 सेकंड, मतलब 150 सेकंड। 150 सेकंड। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या थी? 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा था ए टू बी के केस में। अब इसी ही केस में हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी, नाउ व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मैंने आपको बताया था स्पीड में हम डिस्टेंस अपॉन टाइम लेते हैं और वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लेते हैं। तो ए से लेके बी तक चलने में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होंगे। कब? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होगी। तो ए से बी में बॉडी कैसे ट्रेवल कर रही है? स्ट्रेट लाइन में। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है? बराबर है। तो ए से लेके बी तक जाने में उसको जो डिस्टेंस लगा वही डिस्प्लेसमेंट उसको ए से बी तक जाने में ट्रेवल करना पड़ा। तो ए से लेके बी तक में टोटल डिस्टेंस कितना उसने ट्रेवल किया था? 300 मीटर। तो ए से लेके बी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 300 मीटर। क्यों 300 मीटर ही क्यों? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर क्यों होंगे? मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, और अगर बॉडी के ऊपर एक कंडीशन इंपोज कर दी जाए कि बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन ओनली, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। तो आप यहां देखें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने के लिए वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, स्ट्रेट रोड को यूज कर रहा है, तो इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज अगेन सेम। तो एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 300 मीटर। टोटल टाइम उसने कितना लिया? 2 मिनट 30 सेकेंड, मीन्स 150 सेकेंड। 150 सेकेंड तो कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या है? सेम, जब वो ए टू बी ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड हमने फाइंड आउट कर ली 2 मीटर पर सेकेंड। इट विल बी सेम बिकॉज द बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। सेकेंड हमने बनाना है पार्ट ए टू सी का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब ए टू सी मीन्स वो जोसेफ्स जो था ए पॉइंट से चला बी पॉइंट तक गया और फिर बी से वापस टर्न लिया उसने और सी पॉइंट तक गया। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया? ए टू बी प्लस बी टू सी। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? ए बी प्लस बी सी। टोटल टाइम ए टू बी का जो टाइम था वो कितना था? 150 सेकेंड। टोटल टाइम 150 सेकेंड प्लस बी टू सी का जो टाइम था दैट इज 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। नाउ व्हाट इज ए बी? दैट इज 300 मीटर। व्हाट इज बी सी? दैट इज 100 मीटर डिवाइडेड बाय 150 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड। दोबारा समझे इस कंसेप्ट को। अब हम केस कर रहे हैं बेटा ए से लेके सी तक का, मीन्स जोसेफ जो है जॉगिंग करते हुए ए से बी तक गया और फिर बी से टर्न लेके सी तक आया। जब ए से बी तक गया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 300 मीटर। टाइम लिया 150 सेकेंड।
फिर जब B से C तक आया तो कितना चला 100 मीटर, टाइम लिया 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड निकालते हैं। सबसे पहले एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, पहले वो A से B तक गया तो AB, फिर B से C तक गया दैट इज BC। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ AB प्लस BC। टोटल टाइम A से लेके B तक जब वो गया तो टोटल टाइम था 150 सेकेंड। फिर B से लेके C पे जब आया तो टोटल टाइम उसको लगा 60 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ चुके हैं दैट इज 400 मीटर डिवाइडेड बाय 210 सेकेंड। तो एक जीरो से जीरो कट जाएगी, मीन्स 40/21 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू आएगी 21 से कम 21, 1.90 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, 1.90 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। नाउ एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। मैंने अब आपको मेरे बच्चों ये बताया था व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर ए पॉइंट से वो बी पॉइंट तक, तो इनिशियल, दिस इज द इनिशियल पोजीशन आई, दिस इज द फाइनल पोजीशन एफ। तो आई से एफ तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पोजीशन कौन सी थी, ए, फाइनली वो कहां पे आके रुका, सी पॉइंट पे आके रुका। तो दिस इज द फाइनल पोजीशन। दोबारा सुने, डिस्प्लेसमेंट होता है द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस है। ए पॉइंट से चला, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, अभी बी पॉइंट तक गया, फिर टर्न लिया, सी पॉइंट तक आया, तो दिस इज द फाइनल पोजीशन, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। तो ये जो डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। कितना होगा, दिस इज ए सी, कितना होगा आपके पास बताएं, ए सी, ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लिया उसने, दैट इज ए से लेके बी तक का टाइम कितना था 150 सेकेंड, बी से लेके सी तक का टाइम कितना था 60 सेकेंड, मीन्स 150 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड। तो ए बी माइनस बी सी, व्हाट इज ए बी, दैट इज 300 मीटर माइनस बी सी दैट इज 100 मीटर डिवाइडेड बाय 210 सेकेंड। एक बार दोबारा देख लें आप, डिस्प्लेसमेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस। अब इनिशियल पोजीशन देखें, ए से चला था, बी तक गया, अब ये फाइनल नहीं है क्योंकि अभी वो रुका नहीं है, चल पड़ा है वो, बी से वापस चला, सी तक आ गया, सी पे आके रुका। तो दिस इज द फाइनल पोजीशन एंड दिस इज द इनिशियल पोजीशन। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस निकालेंगे दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। मींस ए बी में से अगर मैं बी सी को माइनस कर दूं तो ए सी आ जाएगा, ए बी माइनस बी सी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, ए सी। तो कितना आया, व्हाट इज ए बी, दैट इज 300 मीटर, व्हाट इज बी सी, दैट इज 100 मीटर। टोटल टाइम कितना लगा, ए से लेके बी तक जाने में टोटल टाइम कितना था 150 सेकेंड, बी से लेके सी तक आने में टोटल टाइम कितना था 60 सेकेंड। तो 150 प्लस 60 260, 210 मीन्स कितना है आपके पास 200 बाई 210 मीटर पर सेकेंड, मीन्स 20 बटे में 21 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये वैल्यू आ रही है 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी कितनी थी उसकी 0.95 मीटर पर सेकेंड। चेक करते हैं, 21 0.95, ठीक है, 0.95 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द कंप्लीट डिस्कशंस अबाउट दिस न्यूमेरिकल NCERT बेस्ड एक्सरसाइज न्यूमेरिकल।
और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर बार पेपर में ये फाइनल में पूछा जाता है, इसलिए आज इसकी मैं वीडियो बना रहा हूँ और जल्दी ही आप तक शेयर कर दी जाएगी ताकि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाएँ। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channels and like and share my videos also to your colleagues, your friends, so that they can also take the advantage of this video and clear her concepts in a simplified way। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, अगर मेरे वीडियोस, मेरा चैनल अगर आपके डाउट को क्लियर करने में आपकी हेल्प कर रहा है, देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी वीडियोस को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, गिव सम कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स आल्सो। दिस इज़ द फ्यूल फॉर मी, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही काम करता रहूँ। मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें मेरी वीडियोस को, और ताकि वो बच्चे भी इन वीडियोस से अपने डाउट्स को क्लियर कर पाए। सो प्लीज़ अगेन आई एम सेइंग कि डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर इट मैक्सिमम टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद।